नमस्ते, प्रणाम। मैं राजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं तो क्या, हिंदी व्याकरण। फिर से चल दिए हिंदी व्याकरण में, वो पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। और क्रिया जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ ही लिया जाता है, इस बार भी पूछेगा। हम दबा के साथ बोल रहे हैं, इस बार भी पूछेगा क्रिया। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, क्रिया रटना जरूरी नहीं होता है, समझना जरूरी होता है। क्रिया रटना जरूरी नहीं होता है, समझना जरूरी होता है। क्रिया में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण रहता है। बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न से देखिए तो ऑब्जेक्टिव ही महत्वपूर्ण रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। देखिए क्रिया, क्रिया में देखिए क्या बोल रहा है। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य होने या करने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। हम की कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। ये क्रिया हुआ, क्रिया हुआ। देखिए जैसे हम लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, बहना, रुकना, देखना, ये सभी क्रिया हुआ। जैसे देखिए हम कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिस आपको यहाँ पर देखना है वह पढ़ता है। इसमें आपको आप ढूंढ कर दिखाइए क्रिया कौन सा हुआ। इसमें क्रिया कौन सा हुआ? वह खाना खाता है। इसमें क्रिया कौन सा हुआ? हवा बहता है। इसमें क्रिया कौन सा हुआ? हवा बहता है या बहती है? हैं? बहता है या बहती है? आप कुछ भी लिखिए, आप बताइए इसमें क्रिया कौन हुआ। पहले देखिए, इसमें पढ़ता जो है क्रिया हुआ, और खाना इसमें क्रिया हुआ। इसमें बहती या बहता क्या हुआ? क्रिया हुआ। आपको जो है ना क्रिया समझना है, ना कि रटना है। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक इसी तरह पूछा जाएगा। वहां पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए बी सी डी सब दे दिया जाएगा, और आपको बोलेगा चूज कीजिए इसमें क्रिया कौन सा है। आपको चूज करना है क्रिया कौन सा है। तो जैसे बहुत होता है, दौड़, पढ़ना, खाना, सोना, बहना, रुकना, देखना, दौड़ना, वह दौड़ता है। इसमें क्रिया कौन सा हुआ? दौड़ना, दौड़ता है क्रिया हुआ। देखिए अब देखिए क्रिया का प्रकार, क्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्रिया का कितना प्रकार है, कितना प्रकार है। क्रिया का मुख्य 2 प्रकार है। क्रिया का 2 प्रकार है। क्रिया का 2 प्रकार है। कौन कौन? देखिए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हम आपको पहले बार भी बोल रहे हैं, क्रिया के कितना भेद है? क्रिया का 2 भेद है। कौन कौन? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम से भी रिलेटिव आता है, आपको याद रखना है। देखिए, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आप भी इसको लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में। फिर आगे है, जैसे देखिए, लिखता, लिखती, लिखोगे, लिखेगा। इसमें आपको बोलेगा कि मूल रूप इसमें कौन है, मूल इसमें कौन है। आप देखिए, आपको एग्जाम में दिया जाएगा, यही सब लिख देगा, यही सब लिख देगा। इसमें बोलेगा मूल रूप हेजिए, मूल रूप हेजिए। तो इसमें मूल रूप क्या होता है? लिख, 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 लिख। देखिए इस सभी में लिख, लिख है। आपको वहां पर दिया रहेगा ऑप्शन नंबर ए में लिखो, बी में फेंको, सी में लिखो, लिख, और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको किस में टिक मारना है इसमें बताइए। यही इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको सी में टिक मारना है। इसमें सी में लिख, लिख में टिक मारना है। इन्हें हम सी बोल दें, आप वहां पर जाइए, ऑप्शन में दे रहेगा, ऑप्शन ई लिखा रहेगा यहाँ पर, ई लिखा रहेगा यहाँ पर, आप सी एम टिक मार कर आ जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? मूल रूप यहाँ पर लिख है, तो लिख में टिक मारिएगा।
फिर देखिए, धातु क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहते हैं। धातु जो होते हैं क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहते हैं, हम आगे आपको बताएंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देख लेना है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, आपको क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, हंसना में धातु है, हंसना में धातु है, हंसना में कौन सा धातु है? ऑप्शन नंबर ए में दिया रहेगा ह, बी में हंस, कौन, आप इस चारों में से बताइए हंसना में धातु कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हंसना में धातु कौन है? हंसना में धातु हंस है, आपको बताए भी हैं, ये हुआ हंस धातु, इतना दूर तक ही रहता है, ये तो प्रत्यय हो जाता है, समझे? आप देखिए धातु के प्रकार के बारे में जानते हैं, धातु के प्रकार के बारे में जानते हैं। धातु के कितना प्रकार है? धातु के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला आता है मूल धातु और दूसरा आता है यौगिक धातु। मूल धातु, मूल धातु में कुछ अलग ही रहता है। देखिए मूल धातु में क्या कुछ अलग ही रहता है, देखिए यह स्वतंत्र होता है। मूल धातु जो होता है ना स्वतंत्र होता है, एवं यह किसी से नहीं बनते, ये जो है ना किसी से बनबे नहीं करते, ये अकेले खुद रहता है ना, हम अकेले रहबो, ये अकेले रहता है। जैसे में दौड़, चल, लिख, पढ़, हंस, ये सब जो है ना मूल धातु हुआ, ये अकेले सब रहता है, ये सब अकेले होता है। वहीं देखिए यौगिक का बात करें तो यौगिक में जो है ना यह स्वतंत्र नहीं बनते हैं, एवं यह किसी प्रत्यय से जुड़ते बनते हैं। जैसे लिखावट, लिखावट में देखिए इसमें वट हुआ, वट प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ प्रत्यय? पढ़वाना, पढ़वाना, इसमें वाना क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। सजावट, वट प्रत्यय हुआ। ठीक इसी तरह इसमें जो है ना इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको स्वतंत्र रखा गया और इसको स्वतंत्र नहीं रखा गया। देखिए आप पढ़ रहे तो हैं, अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। धातु कितने प्रकार का होते हैं? धातु कितने प्रकार का होते हैं? तो आपको हम बताए हुए हैं, आप बताइए जल्दी से कमेंट में, जल्दी से बताइए कमेंट में। धातु 2 प्रकार के होते हैं। कितना? 2 प्रकार के। फिर आगे है निम्न में मूल धातु कौन है? मूल धातु कौन है? निम्न में मूल धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए, क्या था ऑप्शन नंबर ए में? देखिए मूल धातु होता है ऑप्शन नंबर 1 में लिखावट, बी में सजावट, सी में दौड़, डी में सभी। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा मूल धातु है? ऑप्शन नंबर ए लिखावट, ऑप्शन नंबर बी सजावट, ऑप्शन नंबर सी दौड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये जो है दौड़ मूल धातु है, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं हो रहा है, इसमें प्रत्यय हो रहा है सजावट, वट इसमें हो रहा है, इसमें भी वट हो रहा है, वट। तो डायरेक्ट चलिए अब जहाँ से हम पढ़ रहे थे क्रिया के बारे में, तो डायरेक्ट हम सभी क्रिया पर चलते हैं। टॉपिक पे क्या है? तो क्रिया में जानेंगे पहला उसका जो भेद था सकर्मक क्रिया, उसका भेद के बारे में जानेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होता है उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए राम ओम खाता है, राम ओम खाता है। पहले यहाँ देखिए परिभाषा में देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए राम ओम खाता है, इसमें आप बताइए कर्म कौन हुआ, क्रिया कौन हुआ? आप बताइए। कर्म हुआ ओम, क्रिया हुआ खाना। समझ रहे हैं? समझते जाइए। आप देखिए वह सेब खाता है,
वह सेब खाता है। इसमें देखिए ये जो वह है ना, ये वह ये कर्ता हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और ये सेब है ना, ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये खाना क्रिया हो जाएगा। समझे? ये जो है ना वह ये कर्ता हो जाएगा और ये सेब कर्म हो जाएगा। और खाना खाता, खाता मतलब खाता, सेब खाता है तो ये क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। यहाँ देखिए राजा खाना खाता है, राजा खाना खाता है। इसमें देखिए खाना क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या खाता है? तो खाना खाता है तो कर्म हो जाएगा। और खाता जो है ये क्रिया हो जाएगा। क्या खाता है? ये खाता है, खाता मतलब क्रिया हो जाएगा। ये वह खेलता है, ये जो है ना कर्ता हो जाएगा। आपको हम पहले भी बताएं, वह कर्ता हो जाता है। वह खेलता है, वह कर्ता हो जाएगा, खेलता ना। ये कर्म है ना करता है। ये जो है ना संभावना, कर्म का संभावना व्यक्त करता है। ये जो है ना संभावना व्यक्त करता है। ये संभावना देखिए कर्म होने की संभावना होती है, ये कर्म होने का संभावना करता है। देखिए अमित और विक्की पढ़ता है, अमित और विक्की पढ़ता है। ये देखिए ना तो कर्म है ना करता है। ये जो है ना कर्म का संभावना व्यक्त करता है, करता है। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में पूरी अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? आगे है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जानते हैं तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जानते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा नहीं कर्म होने की संभावना हो, तथा नहीं कर्म होने की संभावना हो तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूरा इजी परिभाषा है, पूरा इजी परिभाषा है। क्या लिखना है? साथ कर्म ना हो, कर्म होने की संभावना ना हो। थोड़ा सा बीच में ये और ई लगा दीजिए, बस दिखने में और अच्छा लगेगा। जैसे हम देखिए वह सोती है, सोती क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसमें कर्म नहीं होता है, हो रहा है। रोती क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसमें भी कर्म उपस्थित नहीं है और सोती में भी कर्म उपस्थित नहीं है। तो आप सभी समझिए। और यहाँ पर अपना क्रिया समाप्त होता है। क्रिया का कुछ और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम में इससे भी 5 नंबर पूछ लिया जाता है। देखिए है, हूँ, ह, था, थे, थी, लगा, गा, गे, गी इत्यादि, अगर ये सभी लगा रहे यह सभी सहायक क्रिया कहलाएगा। ये सभी रहे तो ये सभी सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ता क्या हो गया? क्रिया हो गया। और सहायक क्रिया कौन सा हो गया? है, ये सहायक क्रिया हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम सभी तब बढ़ते हैं। तो आइए अब आखिरी और अंतिम सवाल पे चलते हैं। तो अंतिम और आखिरी सवाल क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसे कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उठवाना, देखिए बड़ा गुंडा फिल्म सब में देखते होंगे, बड़ा गुंडा फोन करके क्या बोलता है? उठा लो उसको, खेसरिया को उठा लो, उठवा लो खेसरिया को। उठवाना, उठवा लेता है। और ये खुद काम नहीं करता है, खुद चलवा सबसे काम करवाता है। इसका पहचानने का तरीका देखिए, पहचान इसका कैसे करिएगा? क्रिया के अंत में अक्सर वाना लगा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है पढ़वाना, उठवाना, मारवाना इत्यादि बहुत होता है जिसमें वाना लगा रहता है। इसको आप ऐसे ही पहचान करिएगा, जिसके अंत में वाना लगा रहेगा उसको किस में रखिएगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया में रखिएगा। और दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता पहले काम को समाप्त करके दूसरे क्रिया को करने लगता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए कर्ता पहले काम को समाप्त कर दूसरी क्रिया को करने लगता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए वह खाकर सो गया, खाकर सो गया, ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ये पूर्वकालिक
कालिक क्रिया हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब ये सो गया, यानी सो गया, ये खत्म, बाय बाय टाटा, सो गया। ये दूसरा काम भी कर रहा है, खाना खा लिया, सोने जा रहा है, यानी सो गया, वो दूसरा काम भी कर लिया। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सभी को मस्त लगा होगा। तो पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो एजुकेशन से रिलेटिव वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में, तब